कुरान जो है ये अल्लाह का अंतिम संदेश है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इस पर रिसर्च नहीं की। खूबसूरत बच्चों के साथ और लड़कों के साथ हम जिनसी किया करते थे, जिस पर अल्लाह ने सख्त पहले उनको तंबीह की। जब वो नहीं सुधरे तो इस पर अल्लाह का अज़ाब नाजिल हुआ, आग बरसाई गई, उस कौम को तबाह कर दिया गया। कई जगहें ऐसी हैं पाकिस्तान में, खासतौर पे मदरसे में कहूँगी, जहाँ पे छोटे बच्चों के साथ जो है ये मौलाना और इस किस्म के लोग पकड़े जाते हैं। मजबूरी बन गई है इनकी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आर न्यूज चैनल में एक और लेटेस्ट डिबेट के साथ। डिबेट काफी शानदार है, इसलिए अंत तक जरूर देखें दोस्तों डिबेट में अब पाकिस्तानी न्यूज रिपोर्टर आरजू काजमी और भारत के रहने वाले मौलाना AISCU के महासचिव मौलाना हाजी मोहम्मद सलीस को देखेंगे। दोस्तों, आज के समय में होमोसेक्सुअलिटी यानी कि समलैंगिकता को सही ठहराया है और इसके लिए कानून भी पारित किया है और ऐसे लोगों को चाहे वो लड़का हो या लड़की हो साथ रहने की इजाजत दी है। लेकिन आज के समय में भी बहुत से लोगों की ये मानसिकता है कि ये सब चीजें गलत है और समाज पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है और इसे सही नहीं ठहराया जा सकता और इन सभी चीजों का इस्लाम भी विरोध करता है। इसी से रिलेटेड जब एंकर ने मौलाना से सवाल जवाब किए तो मौलाना आदम जमाने में पहुंच गया और इस्लाम के आधार पर इसे बहुत बड़ा अपराध बताया। लेकिन दोस्तों, आरजू काजमी ने इस डिबेट जो लोग इस्लाम के ठेकेदार बन रहे हैं उनकी ऐसी पोल खोली है जिसकी वजह से मौलाना के सारे दावे फेल होते हैं। तो दोस्तों, डिबेट काफी शानदार है, इसलिए अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं मेन डिबेट। हाजी साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या इस्लाम होमोसेक्सुअलिटी समलैंगिकता को सही मानता है, उसकी इजाजत देता है? इस्लाम ऐसी कोई भी चीज़ नहीं चाहता है जो बेवजह के लिए तज़िये वक्त और माशरे में खराबियाँ पैदा हों। इसलिए इस्लाम ने इसकी कतई इजाज़त नहीं दी है। बेहतर हमारे हिंदू तहजीब में भी ऐसा नहीं देता, हमारी भारतीय सभ्यता में भी ये सब नहीं है। लेकिन आज जो यूरोप ने, ठीक है, इस्लाम के हिसाब से सही नहीं है। आरजू काजमी, आपके हिसाब से हम थोड़ी जानकारी चाहेंगे कि इस्लाम कहीं भी, इस्लाम में क्या समलैंगिकता का जिक्र भी है या फिर अगेन ये धर्मगुरुओं की इंटरप्रिटेशन है? क्या उस वक्त ये होमोसेक्सुअलिटी का कॉन्सेप्ट होता भी था जब इस्लाम आया, जब वो कुरान लिखी गई? क्या कहीं जिक्र है, सही मायनों में कोई क्लैरिटी लिखी हुई है होमोसेक्सुअलिटी को लेकर? देखिए, इस चीज़ की बिल्कुल भी ज़ाहिर इस्लाम में भी इजाज़त नहीं है और यही कहा जाता है, यही बताया जाता है कि इस किस्म की कोई भी बात ऐसी जो अननेचुरल हो उसकी परमिशन नहीं है। लेकिन साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि बार बार मौलाना साहब जो है यूरोप का नाम ले रहे हैं, यूरोप की तरफ इशारा कर रहे हैं कि वहाँ पर ऐसा होता है। तो सिर्फ यूरोप पे नहीं, यहाँ पर भी ऐसा होता है और यहाँ पे जो कई मदरसे हैं और कई जगहें ऐसी हैं पाकिस्तान में, खासतौर पे मदरसे में कहूँगी, जहाँ पे छोटे बच्चों के साथ जो है ये मौलाना और इस किस्म के लोग पकड़े जाते हैं। 2 दिन पहले भी एक को अरेस्ट किया गया है और सोशल मीडिया पे उसकी पिक्चर भी है जब उसको थाने में बंद किया गया उस मौलाना को, और वो किसी बच्चे के साथ ये हरकत कर रहा था। तो हर चीज़ को यूरोप पे डाल देना सही बात नहीं है और कहीं ना कहीं हमारे अपने अंदर भी कोई फॉल्ट है जिन्हें हमें सही करने की ज़रूरत है और इन चीज़ों को रोकने की। लेकिन ये कि अगर यूरोप ने इस बात की इजाज़त दी है तो उनकी अपनी मर्जी है और यहाँ पे, लेकिन फिर किस सिलसिले में यहाँ पे कर रहे हैं, और वो भी खास तौर पे मदरसों में जो मदरसे बना रखे हैं उसमें हर किस्म का गलत काम हो रहा है, उसमें एक ये भी शामिल है। लेकिन इस्लाम में बिल्कुल ये इजाजत नहीं दी गई है और ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ जहाँ तक मैं जानती हूँ। लेकिन मैंने कहीं नहीं पढ़ा कि जहाँ इस बात की इजाजत दी गई है। ठीक है हाजी मोहम्मद साहब, कहीं कुरान में हजरत लूत साहब का भी जिक्र है, थोड़ा उसके बारे में जानकारी देंगे हमारे दर्शकों को ताकि वो जान सकें कि सीधे सीधे इस्लाम में क्या कुछ कहा गया है समलैंगिकता को लेकर। लूत अलैहिस्सलाम का ज़माना, एक नबी गुजरे अल्लाह के जिनका जिक्र कुरान में है। उनके समय में ये बीमारी उस सोसाइटी में थी कि मर्द और मर्द का संबंध रहता था, तो उस पर अल्लाह का अज़ाब नाजिल हुआ। उनको किस तरह हलाकत और बर्बादी हुई। कुरान जो है ये अल्लाह का अंतिम संदेश है संपूर्ण मानव जाति के लिए और संपूर्ण सृष्टि के लिए।
लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इस पर रिसर्च नहीं की। कुरान कहता है हमारी आयत को पढ़ो, इस पर गौर और फिक्र करो, रिसर्च करो, सोसाइटी को किस तरह से आला से आला किरदार वाली सोसाइटी बना के तरक्की की यानी आप कह रहे हैं कि कुरान में होमोसेक्सुअलिटी का जिक्र है और उसके खिलाफ है। आप एक बार इसी पर वापस आ जाइए सर एक बार फिर से टॉपिक पर वापस आ जाइए। क्या आप कह रहे हैं कुरान में होमोसेक्सुअलिटी का जिक्र है? जी 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 आप थोड़ा इलाबोरेट करके बताएंगे। उसके खिलाफ है और अल्लाह का अज़ाब नाजिल हुआ, इस पर अल्लाह का अज़ाब नाजिल हुआ, आग बरसाई गई, उस कौम को तबाह कर दिया गया। कौन सी कौम तबाह कर दी गई जिसमें ये बीमारी थी? तो उस कौम का जिक्र है जिसे लूत, थोड़ा समझाएं हमारे दर्शकों को, क्योंकि सभी को जानकारी नहीं होती की कौम थी। अच्छा, वो क्या करते थे? हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पूर्व में पैदा हुए और उनकी कौम के अंदर ये मर्ज हुआ कि वो खूबसूरत कौम बच्चों के साथ और लड़कों के साथ हम जिनसी किया करते थे, जिस पर अल्लाह ने सख्त पहले उनको तंबी की। जब वो नहीं सुधरे तो फिर अल्लाह का अज़ाब नाजिल हुआ। देखिए, धर्म का उद्देश्य है मनुष्य के दिल में वो भय व्याप्त कर देना कि वो एकांत में भी पाप का कॉन्सेप्ट ना कर सके, तसव्वुर ना कर सके। पढ़े लिखे ना हो, एक धर्म के हों, दूसरे धर्म के हों, एक जाति के हों, धर्म ना मानने वाले हों, किसी मुल्क के हों, हर जगह हम देख रहे हैं, गरीब अमीर, अमेरिकन, इंडियन, पाकिस्तानी, हर जगह हम ये समलैंगिकता का मुद्दा देख रहे हैं और बहुत मुखर तौर पर देख रहे हैं। तो ऐसे में क्या अब इसको दूसरे दृष्टिकोण से देखने की ज़रूरत है इस्लाम को भी? बिल्कुल, इस्लाम को भी देखना तो पड़ेगा क्योंकि मजबूरी बन गई है इनकी। और यहाँ पे जिस तरह से ये सब बातें बार बार हम देखते हैं अपने मीडिया में, सोशल मीडिया पर, और इस किस्म की बातें और वीडियोस और क्लिप्स आते रहते हैं, तो इस्लाम को भी इसको एक बार फिर दोबारा से स्टडी करना चाहिए और एक बार फिर देखना चाहिए कि ये असल में क्या है। और वैसे तो खैर बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि ये कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकता है, लेकिन ये कि फिर भी इसको जो है दोबारा से स्टडी करने की बहुत सख्त जरूरत है। हाजी साहब, यही सवाल मैं आपसे भी लेके जाऊंगी। आरजू भी कह रही हैं कि दोबारा से इसको स्टडी करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे आसपास हर जगह हम ये देख रहे हैं, गरीब में, अमीर में, हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अमेरिका में, हर जगह हम और आपके बीच में से ही ऐसे लोग निकलते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, बड़े सक्सेसफुल होते हैं, बड़े बड़े राइटर्स होते हैं, बड़े बड़े इंजीनियर होते हैं, हम और आपके बीच में से निकलते हैं, बड़े बड़े खिलाड़ी होते हैं। तो हम आंखें मूंद लेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो क्या इस्लाम एक बार फिर से सोचेगा इस तरफ? वो यानी इस्लाम कहता है कि जो समलैंगिक है वो मानसिक तौर पर बीमार है, वो पागल है। बड़े नाम होने से क्या मुराद है? जिसका कैरेक्टर ये हो, जिसकी नहीं बिल्कुल मानसिक तौर पर बीमार है, उनका इलाज कराना चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि इस्लाम में समलैंगिकता के मुद्दे पर विचार विमर्श करने की, दोबारा सोचने की कोई गुंजाइश नहीं है, और इस मुद्दे पर इस्लाम बिल्कुल सख्त है, बिल्कुल इसे वो दिमागी बीमारी मानता है, वो बिल्कुल इसे नागवार गुजरता है, और वो कहता है कि अगर कोई इस रास्ते पर चलता है तो अल्लाह उसे सजा भी देगा। आप दोनों इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल जाए। दोस्तों, एक समय में समलैंगिकता को बड़ा अपराध माना जाता था और ऐसे लोगों को समाज में नहीं रहने दिया जाता था जो होमोसेक्सुअल थे, यानी कि होमोसेक्सुअल को एक बड़ा अपराध माना जाता था। लेकिन आज के समय में बहुत से देश इसके लिए कानून व्यवस्था बना रहे हैं और ऐसे प्रस्ताव पारित किए जा रहे हैं जिनकी वजह से इनको समाज में कोई दिक्कत ना हो और इन जैसे लोगों को तुच्छ नजर से ना देखा जाए। लेकिन आज भी ऐसे बहुत से देश हैं जिनमें इस्लामिक देशों की संख्या ज्यादा है, जो कि समलैंगिकता को गलत मानते हैं और इन जैसे लोगों के साथ ज्यादती करते हैं। और जैसा कि मौलाना ने डिबेट में बताया कि इस्लाम में इसकी कोई भी जगह नहीं है कि ऐसे लोगों के साथ हमदर्दी दिखाई जाए और उसे अपनाया जाए, और इस्लाम इसका पूरी तरह से विरोध करता है और इस मुद्दे पर रिफॉर्म करने की कोई भी जरूरत नहीं है। वहीं आरजू काजमी के अनुसार जो लोग धर्म के सबसे ज्यादा ठेकेदार बनते हैं वही लोग ऐसे काम करते हैं, और आरजू काजमी ने इस बात के बहुत से उदाहरण भी बताए। और दोस्तों, आपको बता दूं, अभी 2 दिन पहले भी पाकिस्तान में मौलाना को लड़के के साथ ऐसे गलत काम करते हुए पकड़ा गया है। आरजू काजमी के अनुसार ऐसे बहुत से गलत काम मदरसों में करवाए जाते हैं और बच्चों की जिंदगी खराब की
जाती है। इसीलिए आरजू काजमी का मानना है कि रिफॉर्म करने की सख्त जरूरत है और ऐसे लोगों को भी समाज में रहने का हक है। दोस्तों, आज के समय में सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत से वीडियो मिल जाएंगे जिनमें और धर्मों के लोगों को छोड़ने के बाद भी कुछ इस्लाम के जानकारों का कहना है कि इस्लाम में रिफॉर्म की बहुत ज्यादा जरूरत है और रिफॉर्म होना भी चाहिए। दोस्तों, माना जाता है कि जो समय के साथ नहीं बदलता वो ज्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर सकता और धीरे धीरे लुप्त हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि परिवर्तन ही संसार का नियम है और ये बात शायद सऊदी अरब के प्रिंस अच्छे से जानते हैं। इसीलिए वो हदीसों और आयतों में रिफॉर्म कर रहे हैं ताकि वो 21वीं सदी के जनरेशन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकें। जिन मुगलों ने आक्रमण करके लोगों को कन्वर्ट किया था, आज वही कन्वर्टेड लोग रिफॉर्म के नाम पर छाती पीट पीट के रो रहे हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल जाए। और यदि आपको वीडियो किसी भी एंगल से पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारे और भी भाई इस वीडियो को आनंद उठा सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, राम राम।